पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ली। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वैक्सीन के लिए योग्य सभी लोगों से बिना डरे वैक्सीन लगवाने की अपील की। कैप्टन ने कहा कि लोग अपनी और अपनों की सुरक्षा के लिए वैक्सीन जरूर लें। होशियारपुर से सांसद और भारत सरकार में राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने चंडीगढ़ पीजीआई में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ली। सोम प्रकाश ने वैक्सीन के लिए योग्य सभी लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोटकपुरा गोलीकांड मामले में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले के बाद शुरू हुई राजनीति पर निशाना साधा। कैप्टन अमरिंदर ने श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पर तंज कसते हुए कहा कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। कोटकपुरा गोलीकांड मामले में एसआईटी की जांच पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले के बाद श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि हाईकोर्ट का फैसला कैप्टन के लिए झटका है और आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी हार तय है। कांग्रेस विधायक राजकुमार वेरका ने श्रोमणी अकाली दल पर पलटवार किया। वेरका ने कहा कि बैबल कला कोटकपुरा गोलीकांड मामले में फैसला भी नहीं आया है, दोषियों को जल्द सजा दी जाएगी। वैक्सीन को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि सबके लिए वैक्सीन जुमला ना बने, सरकार इवेंट से ज्यादा जनता पर ध्यान दे। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट करके लिखा है कि सभी को जानने का हक है कि आखिर पीएम केयर फंड के नाम से इकट्ठा की गई धनराशि कहां पर खर्च हो रही है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू के भाई जीतू सिद्धू मोहाली नगर निगम के मेयर बने हैं। अमरीक सिंह सोमल सीनियर डिप्टी मेयर और कुलजीत सिंह बेदी डिप्टी मेयर चुने गए। जैतो में आम आदमी पार्टी की ओर से बिजली बिल को लेकर बिजली आंदोलन जारी है। जैतो में बिजली बिल के बढ़ते दाम पर आम आदमी पार्टी ने कैप्टन सरकार के खिलाफ बिजली के बिल जलाकर रोष प्रकट किया। पंजाब में 10 अप्रैल से गेहूं की फसल खरीद शुरू होनी थी, लेकिन 2 दिन तक आढ़तियों की हड़ताल के कारण फसल खरीद नहीं हो पाई थी। इसी बीच आज मानसा में आढ़तियों की हड़ताल वापस ले ली गई और जिसके बाद से विधायक नाजर सिंह मानशाहिया ने अनाज मंडी में गेहूं की खरीद शुरू करवाई। और वहीं मौके पर नाजर सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार किसानों की फसल का एक एक दाना खरीदने के लिए तैयार है और ऐसे में किसानों की अदायगी और आढ़तियों को उनके कमीशन के लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पंजाब में 10 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो रही थी, लेकिन सीधी अदायगी को लेकर पेच फंसने के कारण बठिंडा की अनाज मंडी में आज भी फसल खरीद शुरू नहीं हो पाई, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। संगरूर जिले के लहरागागा में भारतीय किसान यूनियन ने धरना दिया। किसान यूनियन का कहना है कि मनरेगा में काम करने वालों के साथ धक्का किया जा रहा है और धक्के के उनका टीकाकरण किया जा रहा है। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें साला प्रकाश पर्व आने ही वाला है। गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व को यादगार बनाने के लिए लुधियाना में सिक्का जारी किया गया। इस सिक्के का आकार 1 फुट 7 इंच है और सिक्के की धातु की बनावटी में 30% चांदी और 70% तांबा शामिल है। देश भर में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पंजाब में भी कोरोना पैर पसार रहा है। कोरोना की वजह से सख्ती बढ़ाई गई है और कुछ लोग लॉकडाउन को लेकर चिंता सताने लगा है और लुधियाना में काफी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने घर लौट रहे हैं वापस। तरनतारन की भिक्कीविंड पुलिस ने एक व्यक्ति को 260 ग्राम हेरोइन समेत गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक उन्हें मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति पर शक हुआ और उन्होंने उसकी तलाशी ली तो हेरोइन बरामद हुई। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। तरनतारन में पंजाब निर्माण मजदूर यूनियन और देहाती मजदूर सभा की ओर से प्रदर्शन किया गया। यूनियन ने पंजाब सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी का आरोप लगाया और यूनियन का कहना है कि पहले सत्ता में आने से पहले 10-10 मरले के प्लॉट और घर बनाने के लिए कम से कम 5 लाख रुपए की राशि देने का वादा किया था, जो अभी तक पूरा नहीं किया है। लुधियाना पेरेंट्स एसोसिएशन की ओर से आज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। पेरेंट्स एसोसिएशन का कहना है कि प्राइवेट स्कूल लगातार मनमानी कर रही है और इसको लेकर प्रदेश के शिक्षा मंत्री
से लेकर जिला प्रशासन से भी शिकायत कई बार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। पटियाला में प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ पेरेंट्स की ओर से प्रदर्शन किया गया। पेरेंट्स संघ ने पटियाला के दुख निवारण साहिब के बाहर सड़क जाम करके प्रदर्शन किया। अभिभावक ने कहा कि ऑनलाइन पढ़ाई चल रही, लेकिन इसके बावजूद प्राइवेट स्कूल जो है मनमानी कर रहे हैं और फंड ले रहे हैं। नंगल के पास भानुपली गांव के में रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक तेज रफ्तार सीटीयू चंडीगढ़ डिपो की बस ने 4 व्यक्तियों को रौंद दिया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोरोना पर मंडी में समीक्षा बैठक की और जमीनी स्थिति को जाना। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को कोरोना नियम का सख्ती से पालन कराने के निर्देश भी दिए और साथ ही साथ लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। बिना मास्क पहनने वालों का 5,000 रुपए तक का चालान काटे जाने पर ऊना से विधायक सतपाल रायजादा ने विरोध किया। रायजादा ने कहा कि सरकार कोरोना के नाम पर लोगों को परेशान कर रही है। रायजादा ने कहा कि बीजेपी की सभाओं में, रैलियों में भीड़ उमड़ रही है, बिना मास्क के लोग पहुंच रहे हैं। रायजादा ने राजनीतिक कार्यक्रमों में रोक लगाने की मांग की। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने जा रही है। कोरोना की वजह से प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं के लिए 90 अतिरिक्त परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। प्रदेश के 2300 जगहों पर केंद्र स्थापित किए गए हैं। हिमाचल में मंगलवार से बोर्ड परीक्षा शुरू हो रही है। प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ में बोर्ड परीक्षाओं के पूरे इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा के दौरान कोरोना से बचाव के लिए जरूरी दिशा निर्देश का खास ख्याल रखा जाएगा। राजधानी शिमला में भी टीकाकरण उत्सव मनाया जा रहा है। टीकाकरण के लिए योग्य लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए, जागरूक करने के लिए टीकाकरण उत्सव मनाया जा रहा है। टीकाकरण के लिए शिमला जिले में वैक्सीन सेंटर बनाया गया। शिमला में करीब 15 अतिरिक्त जगहों पर वैक्सीन लगाई जा रही है। सिरमौर जिले के नाहन में टीकाकरण उत्सव मनाया जा रहा है। सिरमौर जिले में करीब 80 जगहों पर वैक्सीन दी जा रही है। अभी तक सिरमौर जिले में करीब 36,000 लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। हिमाचल की ऊना में बिना मास्क के घूम रहे लोगों की अब खैर नहीं है, क्योंकि ऊना पुलिस प्रशासन ने बाजारों में बिना मास्क के घूम रहे लोगों के खिलाफ ड्रोन का सहारा लिया है। ये ड्रोन लोगों की फोटो खींचकर तुरंत पुलिस की पीसीआर टीम को भेज देती है। हम चाय